नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कक्षा 10 हिंदी का एक प्रीवियस ईयर पेपर यूपी बोर्ड 2023 का। तो आप इसे पूरा ध्यान से देखिए। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 95 प्लस लाना चाहते हैं हिंदी को में, तो इसे पूरा देखिएगा। आज हम इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन के साथ इसे सॉल्व कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें कुछ 3 घंटे 15 मिनट आपको लिखित और बहुविकल्पिक क्वेश्चन के समय मिलेगा और इसका पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। तो कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो बहुविकल्पिक प्रश्न पहले हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक किस युग के लेखक हैं? तो हमारे वो हैं द्विवेदी युग के। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा है, गुनाहों के देवता की रचना की विधि किसकी है? उपन्यास विधि की रचना। हमारा भी सही हो जाएगा। और तीसरा है, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? हंस पत्रिका के संपादक हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज इस पेपर का पूरा सोल्यूशन कराया जाएगा, तो आप वीडियो की लास्ट तक बने रहिए। कलम का सिपाही किस विधि के है? तो जीवनी विधि। हमारा सी हो जाएगा। लहरों के राज अंश के लेखक, हंसों के लेखक के हैं मोहन राकेश हैं। तो आप अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आप जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर को पेपर्स को सॉल्व कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या हैं? आलोचक हैं। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आकाशदीप के लेखक कौन है? आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। और मैले आंचल के रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु है। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं, तो रीतबद्ध कवि के हैं। रामचंद्र की रचना किसने की? केशवदास जी ने की थी रामचंद्र की रचना। करुण रस की अस्थायी भाव क्या होता है? शोक। जहाँ करुण होगा तो वहाँ शोक होगा ही। सोहत ओढ़त पीठ हम स्लो निगात मानो नीलमण शैल पर अत प्रकाश। उपयुक्त में कौन सा वो है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, जिसमें मन मान जन जानो आदि शब्द आए जिस वाक्य में, तो जैसे इसमें मान शब्द आया है तो ये हमारा उत्प्रेक्षा, मन मान जन जान ये सब आए तो उसमें हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार रहे। ये आप जरूर इतना याद कर रखिएगा। रोलित छंद में कुल कितने चरण होते? तो रोलित छंद में कुल 4 चरण होते हैं। ऑप्शन सी। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो प्रत्युक्त उपसर्ग आदि में उपसर्ग जो आगे लगता है तो आ है, तो हमारा आ सही हो जाएगा। आदि भी हो सकता है, आदि। ठीक है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कितने? केवल 2 भेद होते हैं। तिरंगे में कौन समास है? तिरंगे में द्विगु समास है हमारा, तो इसमें 4 ही रहेगा, लगता है आदि रहेगा। तिरंगे में कौन समास हमारा? द्विगु समास है। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो ये अर्ध संधि हमारा है। तो खीर का तत्सम रूप क्षीर हो जाएगा। क्षीर, ये वाला क्षीर नहीं, ये वाला क्षीर हमारा सही रहेगा। नाद्य शब्द का वचन कितना? तो हमारा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। हस्यतः धातु योम वचन योम पुरुष, तो धातु कौन? धातु नहीं पूछना, हमें वचन और पुरुष बताना है, तो द्विवचन मध्यम पुरुष द्विवचन। अब हम देखेंगे खंडवा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मित्र के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएगा, एक अहिंसा का दूसरा नाम। 2 दिया रहेगा, आपको 2 में से 1 का 3 क्वेश्चन करना है। तो हम पहला वाला लिए हैं, तो ये बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या होगा। तो पहला है हमारा, आप ये भी बताएंगे कि आप कैसे पेपर में हल कीजिएगा सवाल को। चलिए सेम आप इसी तरह सॉल्व कीजिएगा। तो पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिएगा कॉपी में, बोर्ड कॉपी में, और जो आपको काला हो या खा जो सॉल्व करना वही डालिएगा। तो पहले इसमें क्या दिए गए हैं? तो इसमें हमारा दिया गया है संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ हम लिखते हैं, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संकलन में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से अवतरित। ये हमारा संदर्भ हो गया। तो संदर्भ लिखते समय लेखक और पाठ का नाम आप किसी दूसरे पेन से डालिएगा, जिससे वो एग्जामिनर आपके इसी पे देख के आपको फुल नंबर दे। तो व्याख्या इसकी करना है। तो व्याख्या, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो व्याख्या
हो जाएगा श्री राम एवं लक्ष्मण मर्यादा दया, ये तो तीसरा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि दो विपरीत स्वभाव एवं विचारों वाले मित्र नहीं हो सकते। तो आपको अगर ये नहीं आ रहा था, जितना आपको अंडरलाइन मतलब जो इस पे रेखा किए गए है यही वाला आप उतार देंगे दूसरे वाले क्वेश्चन में, तब भी आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। तो तीसरा है राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर था, तो तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हमारा श्री राम एवं लक्ष्मण मर्यादा दया करुणा एवं उच्च आदर्शों की सीमा थी। राम जी दया करुणा के प्रति थे, जबकि लक्ष्मण क्रोधित एवं अहंकारी थे। बस इतना ही उनके स्वभाव में अंतर था। तो दूसरा हमारा, चाहे इसमें से आप ए कीजिए, पूरा ऐसे लिखिएगा, 5 को 5 नंबर आपको पूरा फुल मिलेगा। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो प्रश्न हमारा 22 से दिए गए पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर। 2 पद्यांश दिए रहेंगे तो आपको एक ही करना है। तो जो आपको अच्छा लगे वही वाला कीजिए, जो आपको पूरा सही ढंग से याद रहे वही वाला कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पहला ही करना है, आप जो अच्छा से पूरी तरह आ रहा है आप उसे ही सॉल्व कीजिए। तो इसका देखते हैं, इसमें 3, तो हम इसमें का वाला सॉल्व किए हैं। का में अतुलनीय जिसका प्रताप साक्षी प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुके, जिनके निर्मंकित निराकर देख चुके हैं, जिनका अब नभ के अनंत तारेगढ़ अंगणित बार सुन चुके हैं, नभ जिनके बीज विजय घोष रडर गर्जन। तो उपयुक्त पद्यांश का पहले संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम नामक पाठ से अवतरित है। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। तो व्याख्या हम कैसे करने हैं, तो सेम आप इसी तरह कीजिएगा। आपका 1 नंबर व्याख्या, आकाश के नक्षत्र भारत के अतुलनीय वैभव के साक्षी हैं और गरजती हुई लहरों द्वारा इसके जयघोष सुनने का साक्षी है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो हमारा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो उपयुक्त कहाँ गया, तीसरा वाला, इस पंक्ति में बी रस है। तो कौन सा रस है, बी रस। हमारा 22वां हो गया। और 30वां क्वेश्चन देखने क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 2 दिया रहेगा, आपको एक ही करना, जो आपको बता रहे हैं ना, जो आपको सही एकदम पूरे अच्छे ढंग से तैयार हो वही वाला आप लिखिएगा। तो हम इससे भी पहला वाला लिए हैं। तो पहला क्या क्या करना है इसमें करना है, एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। तो पहले हम संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ ऐसे आप हेडिंग डाल लीजिएगा। हेडिंग डालने के बाद प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो अब हम इसके हिंदी अनुवाद देखते हैं। हिंदी अनुवाद, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किए, मतलब उसे फैलाया है। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म बल्कि कलाओं के क्षेत्र में भी, यह न केवल दर्शन शास्त्र बल्कि इसमें कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्प कलाओं के लिए लोक प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। ठीक, बस इतना हमारा 23 वाला हो गया। एम नगरी विभिन्न धर्म संगम महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, ए वाला था हमारा। आपको ए से लिखेंगे 5 नंबर पूरा। अच्छा स्कोर करना है तो सेम इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए, आप ए से ही सॉल्व कीजिएगा। 24वां, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी आपको 2 मिलेंगे, आपको एक ही करना होगा। आपको जो आए, मैं बता रहा हूँ शुरू से अंत तक यही बता रहा हूँ कि आपको जो आए आपको सही से वही वाला सॉल्व कीजिएगा। तो हो गया। तो इसमें देखिए कैसे सॉल्व किए गया है। तो 24वां है हमारा, पहले क्या पूछा, इसमें संदर्भ और हिंदी अनुवाद इसमें भी करना है। तो हम ऑप्शन नंबर खा वाला लिए हैं। तो देखिए पहले प्रश्नोत्तर संख्या 24 का खा, जिसका जो लिखने रहेगा उसका वही वाला डालिएगा, अलग नहीं डालिएगा। संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित वीर बीड़े पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है। अब इसका हम व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या हो जाएगा हमारा, देखिए हिंदी अनुवाद, यदि युद्ध में मारे गए, देखिए हतो प्रिय स्वर्ग जितो भोज्यम, मतलब यदि युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो गए। क्या प्राप्त हो गया, स्वर्ग प्राप्त हो गए। और अगर जीत गए तो तुम्हें पृथ्वी प्राप्त हो गए। इसलिए निर्भय होकर युद्ध
करो। ठीक, अब हम 27वां 25 तो आपको अपने ज़िले के हिसाब से लिखना, आप जिस ज़िले से हैं उस खंड का आपको लिखना है। तो सुल्तानपुर वाले के लिए मेवाड़ मुकुट है, तो आप इसे देख लीजिएगा। और 20वां है तो आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसमें आपको तीनों बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप सभी याद कर लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, ये एक कवि का होगा और एक लेखक का होगा। तो हम गोस्वामी तुलसीदास वाला अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किए हैं, इनका वाला। तो अब हम आते हैं आगे। तो हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 27, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र ना है। पर इस प्रश्न पत्र मतलब जो आपने आगे 2 नहीं देखे थे श्लोक, तो उसमें से नहीं लिखना, उससे अलग लिखना है जो इस प्रश्न पत्र पर ना आए। तो देखते हैं हम। तो इसके लिए हम लिखे हैं प्रश्नोत्तर संख्या 27 है ना, 27। मरण मंगलम यत्र विभूत भूषणम कौपिनाम यत्र कौशयम साकाशी केन मिन्यते। आपको कितना नंबर इसके लिए मिलेगा? 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो लास्ट 28 वाला देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें 2 ही करना है। तो इसके लिए हमें 4 नंबर मिलेंगे। 2 + 2, एक प्रश्न बना के 2 नंबर मिलेंगे। तो देखते हैं। तो इसमें पहला और दूसरा, वीर का पूज्यते, वीर का पूज्यते नहीं, सॉरी, वीर का पूर्व राजा का आसित। तो पूर्व राजा एक, भारतीय वीर आसित, इतना लिख देंगे, आपको 2 नंबर। वीर केन पूज्यते, तो वीर वीरेण पूज्यते, आप इतना लिख दिए तो आपको 4 नंबर। बस लास्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किसी एक श्लोक विषय पर श्लोक लिखिए। सॉरी, श्लोक नहीं लिखना है, आपको एक निबंध लिखना है। तो आप इसमें से हम एक लाएंगे, एक निबंध लिखना है। तो हम इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे। 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बताएंगे जो आपको पेपर में आ सकता है, 5 निबंध। तो मिलते हैं नए वीडियो में। आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं इस साल बोर्ड में तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। जय हिंद।